दिवाकर और अनमोल की शादी को 7 साल हो चुके थे। उनकी मुलाकात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। इंजीनियरिंग कॉलेज के आखिरी साल में दिवाकर पहली बार अनमोल से तब टकराया था जब लाइब्रेरी के स्टेप्स पर उसके हाथ से किताबें गिर गई थीं। दिवाकर ने घुटनों के बल बैठकर सारी किताबें उठाईं, लेकिन एक किताब लौटाते हुए दोनों की नजरें मिलीं और वह पल किसी कहानी का पहला पन्ना बन गया। अनमोल पढ़ाकू थी, शांत लेकिन आत्मगौरव से भरी। दिवाकर तेज तर्रार, मजाकिया और सपनों का पीछा करने वाला लड़का। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर बातें, फिर कैंटीन की चाय और अंत में बिना कहे समझ आने वाला इश्क। 4 साल के रिश्ते के बाद दोनों ने अपने परिवारों को मनाकर शादी की थी। शादी के शुरुआती 2 साल बेहद खूबसूरत थे। दिवाकर ने नौकरी शुरू की, अनमोल ने भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम पकड़ लिया। सुबह 7 उठना, एक ही रसोई में नाश्ता बनाना, ऑफिस के लिए दरवाजे पर एक दूसरे को टाटा कहना और रात को दिन भर की बातें शेयर करना, यही उनका रोज का रिवाज था। लेकिन समय हर रिश्ते की परीक्षा लेता है। चौथे साल तक आते आते काम बढ़ गया था, जिम्मेदारियां फैल गई थीं और बातों का समय सिकुड़ने लगा था। अब कैंटीन वाली दोस्ती की चाय लैपटॉप स्क्रीन की मीटिंग्स में दबने लगी थी। अनमोल को दिवाकर के इंतजार में अक्सर डिनर ठंडा हो जाता और दिवाकर जब आता तो थकान उसकी पलकों पर बैठी होती। फिर एक दिन अनमोल ने सूखे सवाल के साथ कहा, क्या हम कहीं खो रहे हैं? दिवाकर मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान में जवाब कम, थकान ज्यादा थी। नहीं यार, बस बिजी हैं, यही लाइफ है। अनमोल ने पहली बार महसूस किया कि दिवाकर की आवाज में पहले वाला इमोशन कहीं कम हो गया था। बिजी शब्द अब बहाना बनने लगा था। वह भीतर ही भीतर टूटने लगी, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। रिश्ते में पनपती दूरियां एकदम से नहीं दिखती, धीरे धीरे महसूस होती हैं। अनमोल का प्यार किसी शोर में नहीं, बल्कि खामोश देखभाल में था। वह आज भी दिवाकर के शर्ट प्रेस कर देती, उसका लंच तैयार करती, कॉफी बिना कहे उसके हाथ में थमा देती। लेकिन अब वह सब उसकी आंखों तक पहुंचने वाले धन्यवाद का रूप खोने लगा था। दिवाकर की भी अपनी हालत थी। उसे लगता था कि वह मेहनत करके अनमोल को बेहतर लाइफ दे रहा है, मगर उसे यह नहीं दिखा कि बेहतर लाइफ के चक्कर में सुंदर जिंदगी उससे छूट रही थी। उसके अनुसार प्यार का मतलब था स्थिरता, सुरक्षा, बड़ा घर, भविष्य की गारंटी, जबकि अनमोल के लिए प्यार का मतलब था रोज महसूस होने वाला साथ, छोटी छोटी बातों का अपनापन और बिना कहे सब समझ लेने वाली डोर। छठा साल आते आते गलत फहमियां बढ़ने लगीं। अक्सर छोटी बातें बहस का रूप ले लेतीं। एक रात अनमोल ने नाराज होकर कहा, तुम्हारी जॉब तुम्हारी पत्नी बन गई है। दिवाकर भी चिढ़ गया, और तुम्हारी शिकायतें मेरा घर। कुछ देर तक दोनों के शब्द हवा में तीर जैसे झूलते रहे। सन्नाटा भारी हो गया था। अनमोल रोने लगी, लेकिन आवाज नहीं निकली। दिवाकर ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। उसके आंसू चुप थे, मगर दर्द जोर से बोल रहा था। तभी दिवाकर बोला, अनमोल, हम दोनों सही हैं, पर गलत दिशा में। अनमोल चकित हुई। क्या मतलब? मैं पैसे में प्यार ढूंढ रहा था और तुम प्यार में वक्त, और दोनों के बिना रिश्ता अधूरा है। अनमोल ने बात पूरी की। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। लड़ना बंद करके रिश्ते की समस्या से लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने एक समझौता किया। रात 8 बजे के बाद फोन ऑन एफ और सिर्फ हम ऑन। शुरुआत आसान नहीं थी। फोन की आदत उस खाली जगह में बार बार सिर उठाती, लेकिन प्यार में दृढ़ निश्चय होता है। एक हफ्ते बाद दोनों ने देखा कि बातचीत की एक पतली सी किरण फिर रोशनी फैलाने लगी है। रातें अब मीठी होने लगी। गोवा, शॉपिंग, डिनर, ट्रिप, ये सब तो 1-2 बार हो सकता है, प्यार रोज होता है। यही बात दोनों ने सीख ली थी। अब दिवाकर ऑन ऑफिस से आते ही कहता, खाना जरूरी नहीं, पहले बात जरूरी है। और अनमोल हंसकर कहती, बात के बाद ही चाय मिलेगी मिस्टर। अब उनकी लड़ाई पति पत्नी वाली नहीं, बल्कि टीम मेट वाली हो गई थी। रिश्ते की खामियां अब किसी एक की गलती नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्ट बन गई थीं जिसे दोनों मिलकर ठीक कर रहे थे। फिर एक नया मोड़ आया। अनमोल मां बनने वाली थी। जब उसने रिपोर्ट दिवाकर के हाथ में रखी तो दिवाकर ने उसे पढ़ने में 5 सेकंड लगाए और समझने में एक पल भी नहीं। लेकिन जो पल आया
वह 7 साल के सारे रूठने मनाने, थकान, शिकायत, दूरी, उलझन सब पर भारी पड़ गया। दिवाकर ने अनमोल को गले लगाकर कहा, हम दोनों की कहानी अब 1 से 3 की हो रही है। अनमोल बोली, लेकिन पन्ना अब भी हम से ही शुरू होगा। दिवाकर ने खुद से एक वादा किया, बच्चे के आने के बाद भी वह रिश्ते को बच्चों की तरह संभालेगा, क्योंकि रिश्ते बड़े होकर नहीं, संभाल कर मजबूत होते हैं। अनमोल के प्रेगनेंसी के दिनों में देवीकर ने उसका ऐसे ख्याल रखा जैसे वह आज भी कॉलेज की लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी हो और उसकी किताबें उठानी हो। वह सुबह उठकर अनमोल के लिए हल्दी वाला दूध बनाता, उसके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट खुद याद रखता, उसके मूड स्विंग्स पर बहस नहीं बल्कि नजुक मुस्कान देता। एक बार अनमोल ने कहा, मुझे डर लगता है कहीं प्यार फिर कम ना हो जाए। दिवाकर ने पल भर में जवाब दिया, मैंने तुम्हें चुनना बंद नहीं किया, इसलिए प्यार कम नहीं होगा। अनमोल को समझ आ गया था कि दिवाकर का प्यार दिखावे में नहीं बल्कि उसके शब्दों के बल और कर्मों की लगातार मौजूदगी में बसता है। 9 महीनों के बाद एक प्यारी सी बेटी इस दुनिया में आई। उसका नाम रखा गया आराध्या। दिवाकर ने पहली बार आराध्या को गोद में उठाया और फिर अनमोल की तरफ देखकर कहा, आज से मेरी जिंदगी में 2 दिल धड़केंगे मगर सांसें एक ही होंगी। अनमोल ने यह सुनकर बड़े प्यार से कहा, और वो सांस हम की होगी। अब दिवाकर घर का भविष्य भी बनाता और रिश्ते का वर्तमान भी। अब वह समझ चुका था कि दुनिया में सबसे महंगा उपहार वही है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, समय, समझ और साथी। शाम को ऑफिस से घर आते ही वह बेटी को भी समय देता और अनमोल को भी। एक रोज अनमोल ने अलमारी से वही पुरानी किताब निकाली जो लाइब्रेरी में गिरी थी और दिवाकर को दे दी। उस किताब के पहले पन्ने पर अब लिखा था, प्यार टकराहट से शुरू होता है, समझौते से चलती है और साथ से अमर रहती है। दिवाकर ने किताब बंद की और अनमोल के माथे पर हल्का सा चुंबन देकर कहा, हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह कहानी नहीं वादा है। और तीनों मुस्कुरा दिए। एक प्यार वाला परिवार, एक समझ वाला रिश्ता और एक अटूट हम कहानी। अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।